नमस्ते दोस्तों, हम लबासना से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं राहुल धोटे, हमारे साथ है भंवर सिंह, गंगा सिंह, हेमंत सती और कृष्ण कुमार। हम सभी का उद्देश्य है कि हम हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए अंतिम दिनों की रिवीजन स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं और अभी क्या आवश्यक है वो पढ़ें, उसके लिए एक वीडियो बनाएं। ये वीडियो उन सभी हिंदी माध्यम विद्यार्थियों को समर्पित है। तो बारी बारी से हम एक एक के मार्गदर्शन लेंगे। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चूँकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अब 3 जून बहुत दूर नहीं है, महज 25 दिन रह गए हैं आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो इन 25 दिनों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों पर आप लोगों को हम कुछ मार्गदर्शन देना चाहते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि आपके पास अब 25 दिन रह गए हैं। इन 25 दिनों में आप अपने जो टाइम टेबल है, इस टाइम टेबल को 4 भागों में विभाजित कीजिए। 4 पार्ट में आप अपने टाइम को बांटिए और इन 4 पार्ट में आप क्या क्या काम कीजिए कि जैसे आप मॉर्निंग शिफ्ट में उठते हैं या जो भी आप जब भी आप उठते हैं, उसके बाद आप सबसे पहले टेस्ट सीरीज़ को उठाइए। तो एक दिन में मिनिमम आप 2 टेस्ट सीरीज़ कीजिए। तो एक 2-3 घंटे का या 4 घंटे का स्लॉट आपका जो होगा वो टेस्ट सीरीज़ का होगा। और उस टेस्ट सीरीज़ के बाद जब आपकी टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है तो उस टेस्ट सीरीज़ में आपको माना 10 से 15 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या 20 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या 30 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो उन पर आप टिक मार्क कर दीजिए, उनको किसी पेज पर लिख दीजिए। तो फिर जो आपका सेकंड शिफ्ट होगा, उस सेकंड शिफ्ट में आप क्या कीजिए कि जो आपने टेस्ट सीरीज़ की, जो आपको क्वेश्चन नहीं आए, उन क्वेश्चंस को उस आपने जो पढ़ा, जो किताब, जो रेफरेंस बुक आप उठा रहे हो, उस रेफरेंस बुक से उस टॉपिक को देखें और उस टॉपिक को क्लियर करें। तो 2 शिफ्ट आपका ये कंप्लीट हो गया। आप अपना जो तीसरा शिफ्ट दीजिए वो करंट अफेयर्स को दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स की भूमिका अब 2013-14 से लगातार बढ़ रही है। तो करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी आप नज़रअंदाज कीजिए और करंट अफेयर्स के लिए आप विजन 365 सबसे जो बेटर सोर्स है, इस सोर्स को इस्तेमाल कीजिए। इसको अगर आप करेंगे तो या तो इससे क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएगा तो फिर किसी से नहीं आ पाएगा। तो इसको आप बिल्कुल बाय हार्ट कीजिए। और चौथा जो टाइम आपका, जो चौथा शिफ्ट होगा, वो आप कोई दूसरा सब्जेक्ट, जैसे आप माना टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं पॉलिटी की और आप पढ़ रहे हैं फिर पॉलिटी, तो शाम के टाइम पर जो आपका शिफ्ट होगा वो किसी और आप सब्जेक्ट को उठाइए। जैसे ज्योग्राफी आपने उठा लिया, जैसे हिस्ट्री आपने उठा लिया, तो साइमल्टेनियसली आप 2 विषयों को एक साथ लीजिए। तो अगर आप इन 4 भागों में अपने टाइम टेबल को बांटेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी जो स्ट्रेटजी होगी फोकस्ड होगी। आपको ये पता होगा कि मैं कितने दिनों में अपने सिलेबस को ख़त्म करने जा रहा हूँ। तो इससे आपका जो 25 दिनों का टाइम टेबल है वो व्यवस्थित होगा और आपका जो एनर्जी हो वो एक बिंदु पर केंद्रित होगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपने कितनी पढ़ाई की है। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में 2 घंटों में क्वेश्चन पेपर को कैसे हैंडल करते हो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय धैर्य बनाए रखें, प्रश्नों को बहुत ही आराम से पढ़ें, कीवर्ड्स पे ध्यान दें और अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसे दोबारा पढ़ें, दोबारा भी समझ में नहीं आ रहा तो तिबारा पढ़ें, लेकिन क्वेश्चन को समझने के बाद ही हल करने का प्रयास करें। क्वेश्चन समझे बगैर किसी भी ऑप्शन को टिक करना जोखिम भरा है। और एक क्वेश्चन ये भी उभरता है कि हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, और क्योंकि बहुत ही भ्रांति है कि हमें मिनिमम इतने करने ही चाहिए, 85, 90 वगैरह। तो इस मामले में हम सभी की साझी राय यही है कि आप जिन क्वेश्चंस में श्योर है, जिन क्वेश्चंस में आपको लगता है कि मैं 100% श्योर हूँ, उनमें आप पहले फर्स्ट राउंड में उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। तत्पश्चात जो 2 ऑप्शंस बच रहे हैं किसी क्वेश्चंस में, उनमें आप थोड़ी सी कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क आप इस प्रकार ले सकते हैं कि 2 ऑप्शंस में थोड़ा सा दिमाग पे दबाव डालें कि कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है और उसके पश्चात कौन सा ऑप्शन सही प्रतीत हो सकता है। तो जो 2 ऑप्शंस बच रहे हैं उनको आप 100% अटेम्प्ट करें, क्योंकि गणित की प्रायिकता यही कहती है कि अगर आप 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उनमें से अगर आप 2 ऑप्शंस में आप मतलब श्योर नहीं है कि इन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, तो आपके मार्क्स इवेंचुअली पॉजिटिव में ही रहेंगे। तो 2 ऑप्शंस बच रहे हैं तो वो क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें। और जहाँ तक बात ये है कि इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हमें ज़रूरी है कि रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि रिवीजन से ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है। बार बार पढ़ने से आप में कॉन्फिडेंस आता है और जिन जिन मुद्दों पे आपकी कम समझ है उनको बार बार दोहराएं। और जैसा कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए सामान्यतः ऐसा देखने में आया है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस में हम उतना कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, हम उतना सहज नहीं होते हैं। तो उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, करंट अफेयर्स को बारंबार दोहराते रहें
और सबसे पहले उन्हीं सवालों को हल करें जिनमें आप श्योर हैं। जैसे कि ट्रेडिशनली हम देखते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी के क्वेश्चंस सामान्यतः हल हो जाते हैं, लेकिन जो तकनीकी क्वेश्चंस हैं वो हमसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं या फिर कम हो पाते हैं, तो उन पे बार बार रिवीजन करने का प्रयास करें। और एक बात ये भी आती है कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में कि हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त कौन कौन से कीवर्ड पर ध्यान दें, कौन सा स्टेटमेंट सत्य होता है, कौन सा रॉन्ग होता है। तो इनमें यह है कि जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं तो वो स्टेटमेंट पढ़ने से ही आपको पता चल जाता है कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो उनको पहले से एलिमिनेट करने का प्रयास करें और सरकार की नीतियों पर ध्यान दें। और करंट अफेयर्स से बार बार आप रिवीजन करेंगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। परीक्षा का दूसरा प्रश्न पत्र है, उसका सवाल है तो सीसेट का पेपर वैसे तो क्वालिफाइंग है, लेकिन हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए और कोशिश यही होनी चाहिए कि पिछले सालों के पेपर्स को सॉल्व कर लें। यूपीएससी के जब से सीसेट इंट्रोड्यूस हुआ है तो सीसेट के जो 6-7 पेपर हुए हैं अभी तक, उनको आप मिनिमम उनको तो आपको सॉल्व करना ही है, क्योंकि उनसे आपको एक आइडिया लग जाता है कि यूपीएससी की सीसेट क्वेश्चन पेपर के प्रति अप्रोच क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। और कोशिश यही होनी चाहिए कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन के जो इजी क्वेश्चंस है उनको आपको पहले अटेम्प्ट करना है। और कॉम्प्रीहेंशन में भी आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही जटिल होते हैं और लगभग एक समान प्रतीत होते हैं, तो उनमें आपको पुनः कॉम्प्रीहेंशन को सावधानीपूर्वक पढ़ना है, कीवर्ड्स पे ध्यान देना है और जो कीवर्ड्स आपको मुश्किल प्रतीत होते हैं उनको आप उनका अंग्रेजी वर्जन देख सकते हो। और कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करते वक्त मैक्सिमम एस्पिरेंट्स ये गलती करते हैं कि वो कॉम्प्रीहेंशन के इन्फॉर्मेशन से बाहर जाते हुए एक्स्ट्रा दिमाग यूज़ करके आंसर करते हैं, तो वो गलत है। तो कॉम्प्रीहेंशन की इन्फॉर्मेशन का यूज़ करने के बाद सिर्फ उसी से हम लोगों को आंसर करना है। और लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स के जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको पहले सॉल्व करना है। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो ज़्यादा समय ले रहा है और सॉल्व भी नहीं हो रहा है तो आप तुरंत आगे बढ़ जाएं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जो इजी क्वेश्चंस होते हैं जो प्रश्न पत्र के पिछले पार्ट में होते हैं तो वो ऐसे ही अनसोल्व रह जाते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने भी सेगमेंट्स है इस पेपर में उनमें सभी में संतुलन बना रहे। कॉम्प्रीहेंशन के भी इजी क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग के भी इजी क्वेश्चंस और मैथमेटिक्स के इजी क्वेश्चंस अगर आप पहले कर लेंगे तो मुझे लगता है आपको 27 क्वेश्चंस कटा के सही करने में ज़्यादा बाधा सामने नहीं आएगी। और मिनिमम आप पिछले सालों के पेपर्स यूपीएससी के दे ही लें, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और जब ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में भी क्वेश्चन करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। नमस्कार साथियों, जैसा कि मेरे से पहले ही साथियों ने बताया कि वर्तमान में करंट अफेयर्स का अर्थात समसामयिकी का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। आप देख ही रहे हो कि पिछले 2-3 साल से करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप पिछले 7-8 महीने से एक नियमित रूप से अखबार को फॉलो कर रहे हो या राज्यसभा टीवी पर आने वाले प्रोग्राम जैसे सरोकार, देश देशांतर आदि को फॉलो कर रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर मैगजीन को फॉलो कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आपका करंट अफेयर्स अच्छा होगा। फिर भी अंतिम 25 दिनों में अगर आपको करंट अफेयर्स पर ध्यान देना है तो विजन 365 जैसे कई सारी पत्रिकाएं उपलब्ध मार्केट में होती है, आप उनको रेफर कर सकते हो। जब भी आप टेस्ट सीरीज लगाओ और कोई क्वेश्चन आप करंट अफेयर्स का देखते हो तो उस क्वेश्चन से संबंधित जो भी आपको संदेह है उसको आप इंटरनेट पर देख सकते हो। इंटरनेट का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और उस न्यूज़ से संबंधित उस न्यूज़ को आप भूगोल, अर्थव्यवस्था या फिर राज्य व्यवस्था का जो भी कंसेप्ट है उससे लिंक करके उस कंसेप्ट को ढंग से पढ़ लीजिए। क्योंकि हमें लगता है कि कई सारे क्वेश्चंस पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट से आ रहे हैं लेकिन वो करंट अफेयर से लिंक्ड होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अंतिम 25 दिनों में आप करंट अफेयर्स की जो उपयोगिता है उसको पूरी तरह से यूटिलाइज कीजिए। कर साथियों, चूँकि अब परीक्षा 3 जून को है और केवल आपके पास 25 दिन है, तो सर्वप्रथम मैं आगामी परीक्षा के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामना देता हूं। और दूसरी बात ये कि जैसा कि मेरे प्रिय साथियों ने मेंशन किया है कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना है, और नए तथ्यों पे जाने के बजाय आप जो अब तक आपने पढ़ा उसका रिवीजन करें। और अंतिम रूप से मैं स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कि सभी शक्ति आपके अंदर हैं, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा हाल में केवल आपका आत्मविश्वास और धैर्य जाता है। धैर्य इसलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे 2-3 प्रश्न गलत हो जाते हैं, यहीं पे आपका धैर्य काम करता है और धैर्य होता है तो आत्मविश्वास बनता है, और इन तीनों चीज़ों का जब सम्मिलन होता है तो आपकी सफलता की शुरुआत होती है। और इसी के साथ पुनः आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते के साथ अपनी बातों को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। हिंदी माध्यम कहीं से भी कोई कम नहीं है, आप मेहनत कीजिए।
आप किसी भी मुकाबले में कम नहीं है। आप सभी को हमारी शुभकामनाएं और आत्मविश्वास दें। पूर्वाग्रहों से दूर रहना है आपको ना, अपनी मेंटलिटी को जितना फ्लेक्सिबल हो उतना रखें। हार्ड मेंटलिटी नहीं होनी चाहिए कि हम नहीं कर पाएंगे, हमारा बैकग्राउंड ये है या फिर हम इस माध्यम में पढ़े हैं, हमारी शिक्षा उस विश्वविद्यालय से हुई। तो ये बातें मैटर नहीं करती है, क्योंकि आप सभी एक ही परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। आप ज़रूर अच्छा करेंगे। हम सभी की तरफ से आपको पुनः शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। शुक्रिया। मुझे लगता है कि आप सभी को जो मार्गदर्शन मिला है वो काफ़ी आपके लिए उपयोगी होगा। आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि हम सबके पास ज्ञान बराबर होता है, लेकिन फिर भी जो डिफरेंस होता है वो स्ट्रेटजीज़ में होता है। हमारी रिवीजन स्ट्रेटेजी गलत होती है या पेपर अटैम्प्ट करते समय कुछ गलतियाँ होती है। जो मुख्य प्रश्न ये है कि आपको यदि नहीं आता है तो आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, लेकिन आता हुआ प्रश्न हम गलत करते हैं, वहाँ आपका सिलेक्शन रुकता है। तो कुल मिलाकर आपको जो बताया गया रिवीजन को लेके या प्रश्न पत्र कैसे अटैम्प्ट करना है या कृष्ण कुमार जी ने जो आपको स्वामी विवेकानंद की शब्द कहे, कुल मिलाकर आप सभी ध्यान दीजिए, पूरे आत्मविश्वास से लगे रहिए और इस बार अच्छा रिजल्ट आएगा। हम सभी की ओर से आप सभी को बधाई। ऑल द बेस्ट।